या शुक्र अगर 11वें घर में बैठा है तो प्रायः ऐसे व्यक्तियों का तालमेल समलैंगिक लोगों से हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा कलंक भी दिला देते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको ले चलते हैं 11वें भाव पर, कुछ विचारणीय तथ्यों के साथ अवगत कराते हैं आपको इसका विषय। 11वां घर क्या है आपके जीवन के दृष्टिकोण से एवं आपके जीवन साथी के दृष्टिकोण से, क्या महत्व है इसका, बहुत आवश्यक है जानना। 11वां घर व्यक्ति की आमदनी का घर है। 11वां घर वो घर है जो व्यक्ति को महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षाओं की आपूर्ति का दर्शन भी करवाता है। 11वें घर को आय भाव तो कहा ही जाता है, साथ ही ये बड़े भाई बहनों का घर भी है। 11वां घर आपके जो स्पाउस है उसका विवेकशीलता का घर है। आपके स्पाउस में किस देवी देवता के प्रति आकर्षण है, प्रेम है, उपासना है अथवा नहीं है, नास्तिक है या आस्तिक है, आपका स्पाउस योग्य है या नहीं है, आपके 11वें घर से यह सब कुछ जाना जा सकता है। ये उन मित्रों का घर है जो मित्र हमारी महत्वाकांक्षाओं की आपूर्ति में अपना सहयोग देते हैं। अब यहां पर हम यह देख लेते हैं कि हमारे वह मित्र जो जीवन के इस पहलू को, युवावस्था के पहलू को अथवा वृद्धावस्था के पहलू को किस प्रकार अपने सहयोग से भरते हैं। दरअसल अगर 11वें घर में विचार किया जाए तो सूर्य की अवस्था जातक को राजनीतिक लोगों के जैसे साथ जोड़ती है, मतलब राजनैतिक मित्रों के साथ जोड़ती है। जातक प्रायः अगर सूर्य बढ़िया है तो बड़ा गंभीर सृजनात्मक कार्य करने में सदैव उद्भट रहता है, क्योंकि सूर्य सत्ता प्रतीक ग्रह है। सूर्य को कहा जाता है ज्योतिष में सभी ग्रहों का राजा, और राजकीय तथ्यों को समग्र रूप से पुष्ट करता है सूर्य। तो अगर 11वें घर में आपका सूर्य बैठा होगा तो नंबर 1 आपके लिए क्या करेगा, उच्च प्रशासनिक लोगों से, राजनैतिक लोगों से आपको सर्वथा सहयोग की प्राप्ति होगी एवं आपका स्तर निम्न वर्ग का नहीं होगा। सूर्य 11वें घर में बैठ करके संतान पक्ष को भी एक दृष्टि से देखता है। सो अगर 11वें घर में सूर्य बैठा है तो आपको संतान पक्ष से एक पुत्र का सुख मिलेगा, हो चाहे जितने, लेकिन एक यदि है तो नेक होगा। 4 हैं तो उसमें से एक ही नेक होगा। खैर, हमारा विषय है 11वें घर को आपके स्पाउस एवं आपके साथ जोड़ करके देखने में। तो अगर 11वें घर में सूर्य है तो आपका स्पाउस यानी जीवन साथी, मतलब बौद्धिक स्तर से सुस्पष्ट मजबूत होगा, लेकिन उसका जो स्वभाव होगा वो थोड़ा सा शासन युक्त होगा। वो हमेशा आपके ऊपर सवार रहेगा। आपके बराबरी, अगर आप उसकी बराबरी नहीं कर पाए तो आपको उसके सामने झुकना पड़ेगा। 11वें घर में सूर्य होने से जातक का स्पाउस बहुत बुद्धिमान, विवेकी, राजनैतिक तथ्यों को लेकर के मजबूत होता है। फिर कहूंगा, ग्रहों को देख करके ही कि सूर्य बैठा है तो उस पर सूर्य को देखने वाला ग्रह कौन सा है, इसका बड़ा महत्व है। सूर्य किस राशि में है,
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ये बता दूं, यहां पर शनि और सूर्य का प्रभाव बहुत होता है 11वें घर में क्योंकि 11वां घर काल पुरुष की राशि में कुंभ राशि का है। तो 11वें घर से अगर आप विचार करें चंद्रमा से, चंद्रमा यहां पर बैठा है, तो पहली बात तो आपका स्पाउस जो जीवन साथी होगा थोड़ा कूल माइंड होगा, शिव उपासक होगा, शिव की उपासना उसको प्रिय होगी, और उसका जो सोचने का तरीका होगा वो शांत प्रियता वाला होगा, अशांत चित्त नहीं होगा। हाँ, चंद्रमा पर दृष्टि किसकी है यह जरूर देखना। अगर विषम ग्रहों की दृष्टि है तो आपका स्पाउस थोड़ा सा कटुवादी होगा, थोड़ा सोचने वाला होगा, थोड़ा बीपी लो और हाई होता रहेगा। तो वह जो विषय है चंद्रमा का, वो आपको देखना पड़ेगा किस अवस्था में चंद्रमा बैठे हैं। 11वां घर आपके स्पाउस का 5वां घर है, और 5वें घर से जो विचार किया जाता है विद्या का और इष्ट उपासना का, खेल कूद का, योग्यता का, आध्यात्मिक उन्नति का, बैंक बैलेंस का, संपत्ति को संजो के रखने का, एवं जो लॉटरी जुआ सट्टा इनका। तो यहां पर बैठे हुए ग्रह के अनुसार आपके स्पाउस का जो शैक्षिक स्तर है उसका अनुमान भली प्रकार से किया जा सकता है। आपके जीवन साथी का उदर भाग है 11वां भाव। अगर 11वें भाव में अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आपका स्पाउस आमदनी में आपका अच्छा सहयोग दे सकता है ज्योतिषीय मतों से। अब चंद्रमा बैठा है 11वें घर में, तो आपके जो मित्र होंगे, पहली बात तो वह फीमेल्स ज्यादा होंगे और उन मित्रों के माध्यम से आपको आर्थिक सहयोग, लाभ, आर्थिक उन्नति के मार्ग प्रशस्त करने का लाभ आपको अवश्य मिलता है। अगर चंद्रमा 11वें घर में बैठा है तो इसका तात्पर्य है, चंद्र क्या है, एक शांत कूल स्टार है। व्यक्ति का जो मित्र वर्ग होगा शांत प्रकृति का होगा। व्यक्ति के साथ जुड़ने वाले व्यवसायिक लोग अधिकतर होंगे, कपड़े का, पानी का, चांदी का, मिष्ठान का, जैसा व्यापार ऐसे आपके मित्रों का होगा और वो मित्र आपका सहयोग करेंगे। मंगल यहां पर बैठा है तो इस बात का प्रतीक है कि आपका जीवन साथी थोड़ा मंदाग्नि से युक्त होगा, अर्थात उसको भूख ज्यादा लगती होगी और वो उदर पीड़ा से पीड़ित रहेगा। स्वयं आपको भी पैरों में चोट इत्यादि देगा, लेकिन आपको आय का साधन सरकारी क्षेत्रों से सूर्य और मंगल ये दो 11वें घर में बैठ करके जातक को जो है विशेष तौर से सरकारी क्षेत्रों से लाभ दिलाते हैं, राजनयिक लोगों से लाभ दिलाते हैं। तो 11वें घर में मंगल बैठा है तो ऐसे लोगों का जो मित्र वर्ग होता है वो थोड़ा पहलवान किस्म का होता है, पुष्ट एनर्जेटिक मित्र होते हैं कि चलो अभी हम आपका ये काम करवा देते हैं और करके दम लेंगे। अगर 11वें घर में मंगल बैठा है तो आपके मित्र उद्दंड किस्म के भी होंगे। आपका जीवन साथी व्यग्र उग्र प्रकृति का होगा और पुरुष मेल्स देवताओं का उपासक होगा, मीन्स हनुमान जी, खास तौर से शिव जी भगवान की उपासना में उसको ज्यादा आनंद आएगा। 11वें भाव में बैठा हुआ बुध इस बात का प्रतीक है कि आपका फीमेल से बड़ा ही बुद्धिमान, आपका जो मेल है या फीमेल है यानी जीवन साथी
वो बहुत बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्र में निपुण और अधिकतर यह जो संगठन बना करके चलता है, आपका स्पाउस अच्छा संगठन बना के चलता है, संगीत से प्रियता रहती है, कार्यकुशलता रहती है, और जो इसका कार्य क्षमता इसकी आंकी जाए तो बौद्धिक स्तर की होती है, ना कि ये शारीरिक स्तर से। यह शारीरिक स्तर से देखने में छरहरा, सुंदर, नयन नक्श अच्छे एवं स्पाउस का जो स्वभाव होगा, जो चित्त होगा, वो बहुआयामी होगा, चारों तरफ देख करके चलता होगा। किसी को बुरा तो नहीं लगेगा ये काम करे, और ऐसा काम करेगा किसी को बुरा भी न लगे, लोग उससे खुश भी रहें। बच्चों से बड़ा बड़ा प्रेम रहता है। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना में आपके स्पाउस का मन ज्यादा लगेगा। श्री कृष्ण की उपासना में, श्री राम की उपासना में, दुर्गा भगवती माँ की उपासना में, इन्हीं देवी देवताओं में उसकी चित्तवृत्ति रहेगी। लिहाजा 11वें घर में बुध बैठा है तो ऐसे व्यक्तियों का तालमेल बैंकिंग, अकाउंटिंग के लोगों से ज्यादा रहता है, व्यवसायिक किस्म के लोगों से भी बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे लोग स्वयं भी व्यवसाय करते हैं, इनको ज्योतिष विद्या की एक अच्छी नॉलेज देखने में आती है। सूर्य बुध अगर बैठे हैं 11वें घर में तो आपको और आपके स्पाउस को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान संभावित है। ये मैं पहले कह चुका हूं कि भाई वहां ग्रह उस सूर्य बुध को कौन से देख रहे हैं, कंडीशन क्या है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। बट आपको यहां पर परसेंटेज कुछ घटाना बढ़ाना पड़ सकता है फलादेश का, तो कुछ परसेंटेज आपको अच्छा मिलेगा, कुछ परसेंटेज आपको कम भी मिल सकता है, आपकी कुंडली के अनुसार ही ऐसा होगा। तो बुध अगर यहां बैठा है तो आपके मित्र बौद्धिक स्तर के, शैक्षिक स्तर के और बैंकिंग, टंकण, लेखन और अध्ययन, अध्यापन, प्रैक्टिकली वर्किंग करने वाले ज्यादा मिलेंगे। 11वें घर में बैठे हुए बृहस्पति इस बात का सूचक है कि आपको प्रशासनिक क्षेत्रों से स्वयं लाभ होगा, आपका आध्यात्मिक लोगों से जुड़कर लाभ होगा, आपको किसी ब्राह्मण, गुरु इत्यादि के साथ जुड़ के चलने में ज्यादातर लाभ मिलने की असंभावनाएं बन जाती है। 11वें घर का बृहस्पति जातक के स्पाउस को बहुत योग्य बनाता है। वैदिक कर्मकांड, सूत्रात्मक, संस्कार, मर्यादा, लेक्चरार, प्रोफेसर इत्यादि इनके जो स्पाउस होते हैं वो होते हैं। मैं पहले कह चुका हूं 11वां घर आपके स्पाउस का 5वां घर है, और 5वां घर बड़ा गुप्त रहस्य वाला घर होता है। 11वें घर में बैठ करके बृहस्पति आपकी योग्यता की प्रतिभा को निखारता है, आपको ज्योतिषीय गुण देता है, आपको देव उपासना जैसी स्थितियों में प्रयत्न करके पिरो देता है, और अधिकतर अपने बड़े भाई बहनों के मध्य में रहकर आपको बहुत ज्यादा प्रसन्नता अनुभव होती होगी, बशर्ते बृहस्पति पापिष्ठ ग्रहों से देखा न जा रहा हो, तब बड़े भाई बहनों से आपको लाभ होगा, अन्यथा बड़े भाई बहनों से हानि होगी। 11वां घर आय भाव में बैठा हुआ शुक्र इस बात का प्रतीक है, पुनः मैं कहूंगा कि आपको फीमेल्स या फैशन परस्त लोगों के साथ जुड़ करके ज्यादा लाभ होगा, कॉस्मेटिक्स जैसे कार्यों को करने वाले लोगों से ज्यादा लाभ होगा। अधिकतर फैशन परस्त लोगों का साथ, फिल्म एक्टिंग अथवा फिल्म बनाने वाले लोगों से, संगीतकार लोगों से आपका तालमेल अधिक होगा, और वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे, लेकिन आपको उनसे बच के रहना होगा। क्यों? क्योंकि ये शुक्र व्यक्ति को प्रायः समलैंगिकता जैसी स्थितियों में डाल देता है। लिहाजा शुक्र अगर 11वें घर में बैठा है तो प्रायः
ऐसे व्यक्तियों का तालमेल समलैंगिक लोगों से हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा कलंक भी दिला देते हैं। परंतु फिर भी आपको महिला वर्ग से अत्यधिक, अगर पुरुष है तो वह भी संगीत क्षेत्र से संबंधित या फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित वर्गों से होंगे, तो वो आपको लाभ देंगे। आपका जो जीवन साथी है बहुत प्रेमी स्वभाव का होगा। अगर 11वें घर में शुक्र है तो कहीं ना कहीं आपको प्रेम विवाह जैसी उपलब्धियां दिलाएगा। हालांकि प्रेम विवाह कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु प्रायः लोग प्रेम को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं। लव रिलेशनशिप आजकल एक आम बात हो गई है। तो 11वें घर में शुक्र बैठा हुआ लव रिलेशनशिप इत्यादि में जोड़ देता है। और हाँ, कई ऐसे लोगों को देखा है मैंने कि वो एक से ज्यादा अनेक लव रिलेशनशिप में फंस जाते हैं और फिर एक को छोड़ा, दूसरे को पकड़ा, तीसरे को पकड़ा, पीछे वाले रोते रहेंगे इनका नाम ले लेकर के। तो एक प्रकार का श्राप ही लगता है। लिहाजा 11वें घर में शुक्र अच्छा बैठना बहुत जरूरी है। अगर बुरी स्थितियों में है, शुक्र के शत्रु या पाप ग्रह दृष्ट होने पर आपको कलंक ही प्रायः मिल सकता है। इसलिए अगर यहां शुक्र मीन का है, स्वगृही है, स्वराशि है, तभी आपको यह लाभ मिल पाएंगे जो मैंने बताया। आपका जीवन साथी बहुत ज्यादा आपसे प्रेम की अभिलाषा रखता होगा। याद रखिएगा 11वें घर में शुक्र बैठा होगा तो वो आपसे शारीरिक सुख की बजाय मानसिक सुख की अपेक्षा बहुत करता होगा। थोड़ा रोमांटिक किस्म का होगा, क्योंकि 11वां घर आपके स्पाउस का 5वां घर है और आपके आय का घर है। ऐसी अवस्था में 11वें घर में बैठे हुए शुक्र आदमी को बहनों का सुख ज्यादा देते हैं। स्त्री हो या पुरुष, उसका बहनों से बहुत तालमेल बना रहता है। यहां बैठे हुए शनि व्यक्ति को जो उद्यम, उद्योग, फैक्ट्री, लोहे के पदार्थ, लोहे के कार्यों से बनने वाली चीजें जो हैं उद्योगशील लोगों से जोड़ते हैं। 11वें घर में बैठ करके शनि प्रायः पिता के स्वभाव में थोड़ी कड़वाहट दे देते हैं। 11वीं घर का शनि व्यक्ति को क्रोध भी बहुत देते हैं। 11वें घर में बैठ करके शनि संतान पक्ष को देखते हैं। लिहाजा संतान जो होती है थोड़ी स्लो किस्म की होती है, मतलब गतिशीलता में नहीं अपितु गति कम होती है। लिहाजा शनि की 11 एक जो 7वीं दृष्टि है उससे संतान पक्ष का थोड़ा कष्ट देखा जा सकता है। और आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा भूत प्रेत, कर्म कांड, ताबीज, यंत्र मंत्र में विश्वास रखने वाला होगा। प्रायः 11वें घर में शनि बैठने पर जातक को प्रेम संबंधों से सफलता कम दिलाएंगे। प्रेम में कटाक्ष होगा, कट ऑफ होगा। लिहाजा पूरी तरह से आप सफल प्रेम में नहीं हो पाएंगे। परंतु व्यापार, राजनीति, ये सब आपके लिए सफलता की तरफ लेकर जाने वाले होंगे। हाँ, शनि मेष के ना हो, स्वराशि के हो, उच्च राशि में तुला में होते हैं के हो तो फिर तो चमत्कार कर देंगे। 11वें घर में शनि बैठ करके आपको वो लोग सहयोग देंगे जिनके बहुत बड़े बड़े व्यापार होंगे। आप करोड़पतियों में से एक होंगे। अपने मित्र वर्गों की सहायता से आप काफी कुछ आगे बढ़ने में सफलतम देखे जा सकते हैं। 11वें घर में शनि का प्रभाव ऐसा ही होता है। शारीरिक रोगों को देखा जाए तो चोट, मोच इत्यादि बुरे स्थिति में शनि के होने पर पैर में, टखने में चोट इत्यादि दे देता, फ्रैक्चर इत्यादि दे देता है। और लीवर में, पेट में थोड़ा कब्ज वगैरह दे देते हैं। अब यहां पर बैठे हुए राहु अगर हैं तो जातक को यांत्रिकी कार्यों में संलिप्त करते हैं। हवाई जहाज,
रोडवेज, बसेस, ट्रांसपोर्टिंग इत्यादि के माध्यम से, तथा जो ये होते हैं कंप्यूटर, मोबाइल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन कार्यों से, मतलब दूरसंचार विभाग इत्यादि के कार्यों से उसको लाभ होता है। प्रायः व्यापार वर्ग के लोगों से इनकी बनती और बिगड़ती रहती है। दौड़ भाग वाले कार्यों में ज्यादातर लगे रहते हैं। तो मतलब चल फिर करके अपने व्यवसाय को ये बढ़ाते हैं। राहु यदि 11वें घर में बैठा है तो आपका स्पाउस जिद्दी किस्म का होगा, आपका स्पाउस सेक्सी किस्म का होगा, आपका स्पाउस थोड़ा बेईमान किस्म का होगा। हाँ, कन्या, मिथुन, वृष के होने पर राहु आपके स्पाउस में थोड़ी धैर्यशीलता ले आते हैं, लेकिन कल्पना जरूर रहेगी। और आपका स्पाउस अगर 5वें घर में देखा जाए, 7वें से 5वें घर में यानी 11वें घर में राहु बैठा होने पर जातक को षड्यंत्रकारी बना देता है, जातक के स्पाउस को षड्यंत्रकारी बना देता है, संदेहशील बना देता है, संवेदनशील भी बना देता है। और जातक का स्पाउस इंट्यूशंस वाला ज्यादा होता है, अंतर चेतना वाला ज्यादा होता है, कल्पना वाला ज्यादा होता है। वो जो सोचेगा होता जाएगा, वो सोचेगा वो करके छोड़ेगा, ऐसा होता है जिद्दी किस्म का। और एक चीज है, 11वें घर में राहु बैठा होने पर, क्योंकि सप्तम से पंचम है, तो जातक का स्पाउस अधिकतर जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केटिंग इत्यादि में लाभ और हानि उठाता बैठाता रहता है। यहां पर केतु का प्रभाव और राहु का प्रभाव संतान पक्ष को लेकर के बहुत अच्छा फल नहीं देंगे, आध्यात्मिक फल देंगे। केतु यहां बैठा होने पर जातक के प्रेम संबंधों में कटुताएं, विक्षिप्तताएं, परेशानियां जरूर देते रहेंगे। और बड़े भाई बहनों से भी जातक को हानियां होती रहेंगी, चाहे राहु बैठे हो, चाहे केतु बैठे हो, चाहे शनि बैठे हो। और सूर्य, मंगल, बुध, इन पर भी मैंने आपको चर्चा बता दी है। जो ये ग्रह हैं सूर्य, मंगल इत्यादि, ये क्रूर हैं, तो बड़े भाई बहनों को क्रूरतम बनाते हैं। तो केतु के यहां रहने से जातक को निश्चित ही एक्सीडेंट होने का बड़ा खतरा रहता है और उनके पेट में तकलीफें रहा करती है। और जातक के स्पाउस पर, क्योंकि 11वें घर में बैठे हुए केतु की दृष्टि या राहु की दृष्टि, 9th जो 9वीं दृष्टि है वो जीवन साथी के घर पर पड़ती है, लिहाजा आपस में ये पहलवानी का माहौल बनाए रहते हैं। मीन्स मारा मारी, आपस में विवाद, ऐसी परिस्थितियों को कभी कभी पैदा कर देते हैं। तो ये कुछ 11वें घर से लेकर के जो सब्जेक्ट रहे, जो चर्चाएं रही, वो आपको कितना कुछ फलित आपकी कुंडली में फलादेश दे रही हैं, ये तो आपके कमेंट हमें बताएंगे। परंतु अभी हम अगले एपिसोड में, मतलब 12वें भाव में बैठे हुए ग्रहों से लेकर के स्पाउस के इस संदर्भ को, जो हमारा सीरियल चल रहा है, लेकर चलेंगे। देखना मत भूलिएगा। भगवती की कृपा से जो कुछ निकल रहा है वो सच्चा कितना होता है, आपके कमेंट हमें बताएंगे। वीडियो बहुत बड़े ना बने, इसका भी प्रयास करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि आपको वो सूत्र दें जिससे आपको समझदारी भी मिले और आप उसके अनुसार चलें, तो आपको किसी से पूछना भी ना पड़ेगा। यही प्रयास मेरा रहता है। हो सकता है कि मैं कभी कुछ ऐसा अनजान में बोल जाऊं, कभी कभी बदजबान फिसल जाती है, तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे, अच्छी बातों को छाट लेंगे, बुरी बातों को हटा देंगे, क्योंकि सब कुछ स्वच्छ नहीं होता। जब हम अनाज को सूप में रखते हैं तो उसके जो गंदगी को हम झाड़ के बहा देते हैं, यही सूप की खूबसूरती है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। संभवतः मैं जल्दी जल्दी बोल जाता हूं, कुछ अगर समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
कभी कभी जवाब देने का प्रयास जरूर करता हूँ। लेता हूँ विदा सबसे। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।